बेशक नहीं, अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशक सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखी है, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इस पूरी नज़्म को ज़रूर सुनिएगा। लाल किला अगर बोल पाता तो शायद कुछ इसी अंदाज में बोलता जिस अंदाज में इमरान साहब बोल रहे हैं, नज़्म को पढ़ रहे हैं। मैं इस वीडियो में इकरार हसन जी की भी एक खबर निकल कर आ रही है, उसको भी देखेंगे। नेहा सिंह राठौड़ जी ने देश की हुकूमत से क्या कुछ सवाल कर रहे हैं, उनको भी चलते चलते ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पहले सुन लेते हैं इमरान साहब को, उसके बाद में इकरार हसन, उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी, फिर उसके बाद में कुछ और कुछ बातें। आइए सुन लेते हैं इमरान साहब क्या कुछ अपनी नज़्म के माध्यम से कहना चाहते हैं, मुझे देखते हैं। आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए, माइक पे लाल किला खड़ा है, मुझे 22 के लोगों की लाल किला, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि थके नहीं आप, कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत अच्छा है। पढ़ता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। क्या कहें? पहुंच पाइएगा मेरे एहसास तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। देख रहे हो स्क्रीन पे? मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। क्या कहें? भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, के देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। बहुत अच्छा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, बहुत अच्छा लाल किला हूँ। अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है और जाके 15 अगस्त को वहां तकरीरें सुननी पड़ती है, झूठ सुनना पड़ता है, सच सुनना पड़ता है, तब लाल किला बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। वाह। जो बारीकी है उस बारीकी तक पहुंच जाइएगा तो फिर मुझे दुआएं लीजिएगा कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे है क्या जरूर। और अब मांगता हूँ ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों के खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे से फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना है कि हाथ को कसम देता हूँ अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे से फौलाद रहूंगा, आबाद हुआ
हाय क्या करना, बहुत मस्त है। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब उन्होंने मुशायरा कराया था, तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है इस वक्त जो आपने दुआएं देखी बिल्कुल ऐसा ही है ताजपुर, बदला नहीं है। मैं भी बदला नहीं हूँ, आप भी नहीं बदले हैं, हम कोशिश करेंगे कि ना बदले इंशाअल्लाह। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हूँ, विरासतें मिटाई जा रही हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश है। आपको हक है ये नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान अरमान रहा, रहा। वाह राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। वाह खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ बाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला मैं लाल किला हूँ। क्या गजब बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ के बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूँ। आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर ताजपुर वालों आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। आदत चाहिए। जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूँ, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा। अगले मिसरे में पढ़ता हूँ ये तमाम दाइश की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सबकी तरफ से शॉल पोशी हो रही है, लेकिन एक गुजारिश है कि इसको रवि भाई बेशक नहीं, अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप तैयार है ना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या कहने वाले। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब शायर के लिए कि क्या कहने हैं। जिंदाबाद ताजपुर, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप। जिंदाबाद कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ,
सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। दाद काफी है कि मानता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का एक बहुत बड़ी सच्चाई बोली है, तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त पलंगा ही रहेगा, सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला। वाह भाई क्या कहने क्या कहने। भाई भाई एक कुछ इशारा। तो दोस्तों, आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो को देख लिया है। हम आपको एक इकरा हसन जी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और भाई नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको भी बताने की पूरी कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और उसमें ये लिखा है, इकरा हसन जी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। आप स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी देख सकते हैं। जो इन्होंने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए इकरा हसन जी ये लिखकर कहते हैं कि प्राक्कलन समिति के 75 गौरवपूर्ण वर्ष। आज महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई के प्राक्कलन समिति की एक बैठक में भाग लेने का अवसर मिला है, और समिति की भूमिका व कार्यकारिणी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने पर अपने विचार साझा किए हैं। यह समिति देश के संसाधनों के प्रभावी उपयोग और बजट व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक में विकास योजना के क्रियान्वयन और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। जनहित और सुशासन के इस सफर में अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प और दृढ़ हुआ है। सांसद, प्राक्कलन समिति, जनसेवा, सुशासन, ऐसे कुछ हैशटैग लगे हुए हैं इस पोस्ट में। इकरा जी का एक पोस्ट थी, गलती हो जाती है, सॉरी बोल दिया तो मतलब वो गलती हो गई। चलते हैं नेहा सिंह राठौर जी के फेसबुक पेज पर। वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिला है, और उस वीडियो में कुछ लिखा भी है। आप स्क्रीन पर वो सब कुछ देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, नेहा सिंह राठौर जी एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसकी आवाज़ फिलहाल अभी बंद है। अभी हम आपको थोड़ी आवाज़ भी बताने की दिखाएंगे, क्या देख भी चुके होंगे कहीं ना कहीं, आप सर्च आउट करके देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा है कि जात पूछी धर्म नहीं, कथावाचक का सिर ब्राह्मण ना होने की वजह से मुड़वा दिया गया और उस पर पेशाब छिड़का गया। 2 दलित युवकों को गौ तस्करी के शक में बुरी तरह पीटकर आधा सिर मुड़वाकर घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। घास और नाली का पानी पीने पर भी मजबूर किया गया। देख रहे हो ना बिहार वालों। लेकिन इनके जब हम कमेंट सेक्शन में पहुंचते हैं तो मुझे एक कमेंट्स आता है, हजरात हजरात हजरात, कुछ ऐसा लिखा है। उसमें एक फोटो भी शेयर किया है नेहा सिंह राठौर जी का, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें लिखा कुछ कुल मिलाकर 5 किलो मुफ्त सरकारी राशन देशवासियों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। दोबारा इस झांसे में नहीं आना है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सुन रहे हो ना बिहार वालों। इसको मैंने थोड़ा बैक किया। अब हम और थोड़ा स्क्रॉल करते हुए पहुंचे। एक कमेंट मिला नेहा सिंह राठौर जी का, उसमें ये लिखा है, मतलब अपनी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसमें ये लिखा जात पूछा धर्म नहीं पूछा। थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए पहुंचे, नेहा सिंह राठौर जी ने अपनी पोस्ट के ऊपर एक और कमेंट करा। उसमें ये लिखा है, क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान होने चाहिए? उसके बाद में आगे इन्होंने लिखा है कि और अगर अपराध नहीं है तो कथावाचक के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नेहा सिंह राठौर जी ने अपने ही एक पोस्ट को, अपने ही वीडियो के ऊपर एक कमेंट ये किया है, अपना प्रेम और सहयोग से ही मेरी ताकत है, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए।
उसके बाद में नेहा जी अपना ही पोस्ट के ऊपर एक और कमेंट ये करती हैं कि सच ये है कि देश के लिए आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक जातंकवाद है, क्योंकि इसे फैलाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार का मूक समर्थन मिला हुआ है। उसके बाद में एक और पोस्ट आती है नेहा सिंह राठौड़ जी की, उसमें ये लिखा है कि ये बेहद अहम सवाल ये भी है कि गाय के नाम पर जिस तरह से देश भर में लिंचिंग की गई है, उससे गोपालन को बढ़ावा मिलेगा या लोग हतोत्साहित होंगे। लेकिन अलग अलग तरह के कमेंट्स आते हैं। नेहा सिंह राठौड़ जी का एक और कमेंट आता है, उसमें ये लिखा है मेरा साथ दीजिए। एक और बहुत लंबा कमेंट्स आता है, जरा हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाइएगा। साइड में आप देख भी सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें नेहा सिंह राठौड़ जी ये लिखकर कहती हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। सच तो ये है कि अगर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा है तो महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया, वरना स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी महिलाओं को ये अधिकार 1971 में जाकर मिल पाया था। जिस जमाने में महिलाएं चार दीवारी में बंद रहा करती थीं, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया था, वरना अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को ये अधिकार 1993 में मिला था। महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें संपत्ति के बराबर अधिकार दिलाने की वकालत भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। नेहा सिंह राठौड़ जी आगे ये भी लिखकर कहते हैं कि ध्यान रहे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी, बल्कि इसलिए भी जलाया था क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। कुल मिलाकर देश की महिलाओं को याद रखना चाहिए कि भारत में महिलाएं अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा डॉक्टर अंबेडकर जी ही थे। जय भीम, जय भारत। ये नेहा सिंह राठौड़ जी ने अपने उस पोस्ट में लिख करके कहा है। हो सकता है ये पोस्ट बहुत से लोगों को गलत निकले लगे और हमें इससे कोई मतलब भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये जो भी कमेंट्स हैं इनके अपने खुद के विचार हैं और खुद के महिलाओं को शब्द अपमानित करते हैं। हैं, मेरी कोई भी इनमें इसमें गलती नहीं है और नेहा सिंह राठौड़ जी के अपने विचार हैं। उनकी वफादारी पर तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप सभी लोग दुआ में याद रखना, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।